जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज हम लोग रीजनिंग में जो टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। अगर आप इसके बारे में यानी कि वो कुछ समझते हैं, अगर बेसिक में देखते हैं कि जैसे कि मैं हूँ, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादाजी, मेरे दादी, भाई बहन, फ्यूचर में जब मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ, इस तरीके जो भी रिलेशन होंगे, फिर उसके बाद मेरे बच्चे वगैरह, ये सब कुछ जो भी आपको पढ़ना है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग किसमें देखने वाले हैं, ब्लड ब्लड रिलेशन टॉपिक पे। ये रहा आपके पास। जैसे कि थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ब्लड रिलेशन होता क्या है दोस्तों। क्या इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो रक्त संबंध तार्किक तर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पारिवारिक रिश्तों पर आधारित होता है। जो आपके पारिवारिक रिश्तों पर आधारित होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों की विश्लेषणात्मक क्षमता और रिश्तों को आकलन समझने में क्या आता है। अगर आप सोचे कि इसका कंपटीशन एग्जाम में क्या है, तो आपकी जो विश्लेषणात्मक यानी कि किस तरीके की क्षमता है, विश्लेषणात्मक क्षमता, उसको परखा जाता है। ठीक है। अब इसकी अवधारणाएं सीखेंगे आप लोग जब बच्चे होंगे छोटे में, या अभी जो आपके घर में कोई छोटा भाई बहन होगा, अगर वो कॉलेज या मतलब स्कूल में जाता है, तो उसको फैमिली ट्री बनाने को दिया जाता है। क्या दोस्तों दिया जाता है? फैमिली ट्री बनाने को। आप लोगों ने भी देखा होगा, फैमिली ट्री शायद बनाया भी हो। यहाँ पे जैसे ऊपर बाबा दादी, फिर उसके बाद उनके बच्चे आते हैं, ये आपके पापा आ गए, ये आपकी बुआ जी आ गई, इस तरीके के जो भी मतलब आपका पूरा फैमिली ट्री है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब आगे आते हैं मूल रिश्ते। इसमें पहला आता है मूल रिश्ते। परिवार की नींव। परिवार की नींव किस पर होती है? जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो नीचे आपको नींव भरनी होती है, उसी तरीके से जो परिवार की नींव होती है, जैसे कि जो मूल रिश्ते जो मेन होते हैं, रिश्ते माता पिता की पीढ़ी हो गई। ठीक है। माता पिता की पीढ़ी में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे कि हमारे माता पिता में पिताजी हो गए, पिताजी के भाई हो गए, वो चाचा हो जाएंगे, और माता हो गई, चाची हो गई, मामा मामी, बुआ मौसी, ये सब लगभग पापा लोगों की एज ग्रुप के हैं कि नहीं भाई? पापा के जो भाई होंगे वो आपके चाचा लग गए, जो पापा की बहनें होंगी वो आपकी बुआ वगैरह लग गई। जो मम्मी के साइड में आ जाएंगे, मम्मी के भाई जो आपके होंगे मामा हो गए, उनकी वाइफ मामी हो गई। फिर उस तरीके से मौसी वगैरह, ये जो भी है, ये सब माता पिता की पीढ़ी में आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? माता पिता की पीढ़ी। अब आ जाती है हम लोगों की खुद की पीढ़ी। हम लोगों की खुद की पीढ़ी में क्या होंगे? हमारे भाई बहन होंगे, और चाचा के बच्चे होंगे, वो भी सब हमारे किस में आ जाएंगे? दोस्त वगैरह, ये मामा, भाई बहन, चचेरा ममेरा फुफेरा, कोई भी भाई बहन हो, या फिर पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ भी जो होंगे, वो भी तो इसी सेम पीढ़ी में आएंगे। जो हमारी जनरेशन का आदमी होगा, मतलब कोई लड़का है अपनी जनरेशन की लड़की शादी करने वाला है, ये नहीं कि अपने से माता पिता की उम्र के मतलब लोगों से, कि आंटी लोगों से विवाह करेगा, ऐसा तो नहीं है, या बच्चों से करेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। संतान की पीढ़ी। अब आती है संतान की पीढ़ी, यानी कि इसको कैसे समझ सकते हैं हम? अगर अपने आप को मान लें, जैसे मेरे पिताजी हैं, ठीक है, तो पिताजी के लिए हम लोग उनकी संतान, तो हम लोगों की जो पीढ़ी है वो पिताजी के लिए उनकी संतान की पीढ़ी है। अब जो हमारे बच्चे होंगे वो हमारे, जैसे पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। अब ये नहीं कह सकता हूं कि आप लोगों के पुत्र पुत्री अभी होंगे, कुछ की शादी नहीं हुई होगी तो पुत्र पुत्रियां नहीं होंगी, लेकिन भतीजा भतीजी, भांजा भांजी तो हो सकते हैं। उसमें आपका कोई योगदान नहीं रहने वाला है। ठीक है। पोते पोतियों की पीढ़ी, उसमें पोता पोती, नाती नातिन, ये सब आ गए। फिर आती है दादा दादी की पीढ़ी। इसमें दादाजी होते हैं, दादी, नाना नानी, ये सब इस तरीके के लोग आते हैं। तो ये जो कुछ पीढ़ियां हैं, एक माता पिता की, एक स्वयं की, एक संतान की, एक पोते पोतियों की, और एक दादा दादी की, इसमें जो रिश्ते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे आते हैं। अब समझना है आपको कि पीढ़ियों के बीच का अंतर क्या होता है। ठीक है। अगर हमको सॉल्व करने हैं प्रश्न, उसके लिए क्या पीढ़ियों की संरचना को समझना बहुत जरूरी है। स्वयं को हमेशा सेंटर में मानना होता है। और आपसे, जैसे हमने यहाँ पर अपने आप को मान लिया क्या, कि जैसे कि मैं यहाँ पर हूं, मैं खुद हूं, जैसे मैं ले लिख दिया। ठीक है। यथार्थ शुक्ला यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है। यथार्थ शुक्ला यहाँ पर है। अब मेरे पापा हैं तो मुझसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, ये पापा वाली आ जाएगी, फादर। ठीक है। फादर आ जाएंगे, इसमें मम्मी आ जाएंगी, मदर। ठीक है। अब इनके भाई होंगे तो मामा जी आ जाएंगे। ठीक है। अब इनके चाचा आ जाएंगे हमारे, ये सब इसी सेम पीढ़ी में आएंगे ना, चाचा, बुआ, ये सब हमारी किस में आ जाएंगे? इस पीढ़ी में आ जाएंगे। अब हमारी पीढ़ी में कौन आ जाएगा? मेरा भाई आ जाएगा, यानी कि ब्रदर, सिस्टर।
ठीक है, अब वो चचेरे हो ममेरे हो कोई भी हो, इधर अगर आ जाए तो वाइफ हो जाएगी। अब वाइफ के भी भाई होंगे, वाइफ का भी भाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी पीढ़ी हो गई, यानी कि ये हो गई किसकी, माता पिता की, ये स्वयं की हो गई। अब जो मेरे बच्चे होंगे, ठीक है, वो मेरे बच्चे होंगे सन, डॉटर, यानी कि इसको देख लें तो पुत्र, पुत्री, और फिर इसके बाद आ जाएंगे भतीजा भतीजी, ये सब मेरी से पीढ़ी में आ जाएंगे। अब जो पिताजी से ऊपर पीढ़ी होगी ये किसकी होगी, इनके पापा यानी कि हमारे ग्रैंडफादर की। अगर अपने आप को किस में मानना है हम लोगों को, ये हम लोगों ने किस में मान लिया है अपने आप को, अपने आप को हमेशा स्वयं किसको मानने चलना है, सेंटर में मान के चलना है। स्वयं को हमेशा सेंटर पे मानना है, हमने अपने आप को सेंटर पे मान लिया। उसके बाद फादर वाली पीढ़ी एक अप हो गई, पुत्र वाली एक नीचे हो गई, और ग्रैंडफादर वाली उसके भी एक ऊपर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रैंड फादर। दोस्तों ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड वाली होती है पीढ़ी, यानी कि दादा दादी नाना नानी। तो दोस्तों अब इन दादा दादी के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे, पोते पोतियों वाली पीढ़ी। अब हमारे पिताजी के लिए हम लोग के बच्चे पोता पोती वाली पीढ़ी हो जाएगी। अब इनके भी जो बच्चे होंगे उनके लिए हम लोग दादाजी बन जाएंगे। तो सेम पीढ़ी हो गई कि नहीं होगी, ये एक दो तीन चार, चार पीढ़ियों का डायग्राम बना हुआ है। अब इसको हम लोग यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है पिता और माता पक्ष के रिश्ते। रक्त संबंध में पिता और माता पक्ष के रिश्तों में अंतर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिता के भाई चाचा और बहन बुआ कहलाती है, ये सबको पता होगा। माता के भाई मामा और बहन मौसी कहलाती है। पिता के पिता दादा और माता दादी होती है, जबकि माता साइड के यानी आपकी मम्मी साइड के नाना नानी होते हैं। ये तो सबको बात पता होगी कि नहीं होगी। आपको पता है कि भाई मामा के घर जाते हो तो बोलते हो नाना नानी के यहाँ है, और जब अपने बाबा दादी के पास, जो पिता साइड के होंगे, यानी आपके जो फादर है, आपके जो पिताजी हैं, उनके पापा को आप बाबा दादी यानी दादा दादी बोलते हैं। और जो मम्मी के माता पिता हैं उनको क्या बोलते हैं, नाना नानी बोलते हैं। तो सिंपल सी जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कुछ खासकर, ये आप सबको कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि आप जो फैमिली होगी आपकी, उसका जब डायग्राम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप सेम पीढ़ी में जा रहे हैं, जैसे कि आप हो गए, मैं यहाँ पर हूं, जैसे मैं लिख लिया आप हैं यू। अगर आपका भाई है तो आप भाई ले लीजिए, यहाँ पर आपकी सेम पीढ़ी में आएगा। आप उसको कैसे करेंगे, अगर फीमेल है कोई तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, आपको जानकारी के लिए मैं अपना बता रहा हूं, आप कोई भी सिंबल बना सकते हैं। बहन के लिए आप माइनस बना दीजिए और भाई के लिए आप प्लस बना दीजिए। आप भाई के लिए प्लस बना दीजिए, बहन के लिए माइनस बना दीजिए। अब अगर आपको सिर्फ इतना, ये देखिए सिंबल में आपकी, अब जैसे आपकी पत्नी हो गई तो एक इक्वल का साइन लगा दीजिए और पत्नी लिख दीजिए। पत्नी तो भाई फीमेल ही होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, आजकल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पत्नी आपकी फीमेल होगी। अब यहाँ पे आ गए, अब सिंबल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं दोस्तों, सिंबल। सिंबल के बारे में हम लोग यहाँ पर जान जाते हैं, क्या होगा सिंबल। अगर आपने सिंबल प्लस का बना दिया यानी कि वो मेल है, पुरुष। अगर आपने माइनस बना दिया फीमेल हो जाएगा, यानी कि महिला। आपने इक्वल का साइन लगा दिया तो वो हो जाएगी मैरिज का साइन, किसका, मैरिज। देखिए इक्वली, आजकल तो भाई कह रहे हैं ना सब लोग की इक्वेलिटी का जमाना है, समानता का अधिकार है सबको, वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो सबको, लड़कों लड़कियों सबको। तो यहाँ पे क्या, अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपकी पत्नी या आपका पति भी आपके बराबर समकक्ष हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इक्वल का साइन बना दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, किस तरीके से करना होगा आगे जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं विवाह द्वारा स्थापित संबंध, यानी कि ससुराल पक्ष के। अगर आपकी शादी होती है, अगर आप पुरुष हैं, जो भी क्लास देख रहा है उसमें कुछ भाई भी होंगे कुछ बहनें भी होंगी, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो शादी होगी तो जो आपकी पत्नी होगी उसके भी कुछ उसका भी कुछ एक परिवार रहा होगा पहले। उसके माता पिता आपके क्या लगेंगे, उसके पिताजी आपके ससुर, उसकी माता आपकी सास, उसका भाई आपका साला साली, इस तरीके से। अब जब कोई लड़की है वो किसी से शादी करेगी तो उसका जो पति होगा, उसके पति पक्ष के जो रिश्ते होंगे वो भी माता पिता तो सास ससुर ही होंगे। जो उसका भाई होगा वो देवर हो जाएगा, अगर बड़ा भाई है तो जेठ हो जाता है, इस तरीके के। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में भाई
अब हिंदी में तो बहुत सारे रिश्ते हैं। अगर हिंदी में आप देखते हैं, हिंदी रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो आप जैसे गए अपने ससुराल गए, ठीक है, आप अपने ससुराल गए, आपके जो वाइफ है उसके पिताजी को आपके ससुर हुए, आप उसके दामाद हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे गए वहां पर, आपका जो पत्नी का भाई है वो आपका क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोल दिया, ब्रदर इन लॉ। हिंदी में क्या बोलेंगे, साला। अगर लड़की है, लड़की के लिए आपके जो भी आपके घर में आई, तो आपसे अगर कोई बड़ा भाई है तो वो उसके लिए हिंदी में अगर देखेंगे तो वो उसका जेठ हो गया, इंग्लिश में क्या, ब्रदर इन लॉ। छोटा भाई आपका हिंदी में अगर देखें देवर, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। यानी कि भाई है, अगर विवाह के द्वारा बने हैं तो उसके आगे विवाह एक ऐसा, एक कानूनी, एक पहले तो कहा था एक विवाह एक सामाजिक बंधन है, लेकिन आजकल तो विवाह एक कानूनी बंधन में बन गया है। ठीक है, लॉ के द्वारा जो रिश्ते बनते हैं, एक आपके खुद के स्वयं के रिश्ते होंगे, जो आपकी माता, जो आपके पिता होंगे, जिससे आपसे रक्त यानी खून का संबंध होगा, वो आपके ओरिजिनल रिश्तेदार यानी कि ओरिजिनल फैमिली हो गई। उसके बाद एक जो फैमिली बनती है आपकी शादी के बाद, वो किससे बनते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ, इसलिए उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, लॉ। जैसे कि आपका साला है, ब्रदर है, वो भी आपकी वाइफ का ब्रदर है, लेकिन आपके लिए क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ, यानी कि वो लॉ से आपका ब्रदर है। अगर उसकी कोई बहन है तो क्या हो जाएगी, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। अगर वो आपके घर में आती है तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मतलब लास्ट में इन लॉ लग जाता है, यानी लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि यहां पर देखते हैं, पत्नी या पति के पिता को ससुर और माता सास होती है, पति का भाई देवर और पत्नी का भाई साला होता है। इसी तरह पति पत्नी की बहन ननद और पत्नी की बहन साली होती है। इन संबंधों को सही है समझना, ये आप लोगों को सबको संबंध पता होंगे अगर आप सामाजिक प्राणी हैं तो। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ही है, तो उसको सारे जो रिश्ते होते हैं उसके बारे में पता होता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न के प्रकार देख लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। परीक्षा में आते हैं, एक संकेतात्मक प्रश्न होते हैं दोस्तों। कैसे, संकेतात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ऐसे कहा जाएगा, आपसे क्वेश्चन में आपको मिलता होगा कि रमेश या सुरेश, किसी के नाम ले लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं रमेश, एक तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है कि वह मेरे किसी रिश्तेदार के लड़के का, भाई का, इस तरीके से कोई रिलेशन बताएगा। जैसे कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक संबंध बताता है। इसको सॉल्व करने के लिए कथन को छोटे छोटे भाग में तोड़े और स्वयं पर लागू करके देखें। रमेश की जगह स्वयं को रख लो और कहो कि जैसे मैंने कहा कि ये जो है, ये मेरे पिता के इकलौते पुत्र का, इकलौते पुत्र का साला है। यह आप मेरे मेरे पिता के इकलौते, मेरे पिता तो इकलौता पुत्र तो मैं हुआ और मेरा साला हुआ, तो मेरा साला यानी कि मेरी पत्नी का भाई। आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, अगर स्वयं पे ढाल करके आप देखेंगे वहां पर। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे कहा गया है एग्जाम्पल में कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम, तो ये राम है। ठीक है, ये एक महिला, हमने मान ली कि एक महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह महिला मेरे पिता, तो राम के पिता, ये ऊपर एक पीढ़ी आ गए, राम के पिता की सास, पिता की सास यानी कि जो माँ होगी, हमारी माता होगी, पिता, ठीक है, हमारी माता यानी कि पिताजी क्या हो जाएंगे, पत्नी। ठीक है, पिता की क्या होगी, पत्नी। ठीक है, माता की माँ, ये पिता की सास हो गई, पिता की सास की एक लौटी बेटी है। यानी कि ये जो महिला है, ये महिला यही माता है, यानी कि वो राम की क्या हो गई, माता हो गई। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं। अब लास्ट में जो भी रिलेशन बने उसकी जगह पे हमको इस महिला को, या ये जो तस्वीर वाला इंसान है उसको यहाँ रख देना है, तो वह महिला राम की माँ हुई कि नहीं हुई। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी समझ जाएंगे। एक आता है, अब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। अब देखो, ये एक तस्वीर में एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक तस्वीर में व्यक्ति है, कोई पर्सन है, हमने अननोन है, एक पर्सन है। अब कहा गया है कि मेरे कोई भाई बहन, उस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, इसके पिता जो होंगे, इसके जो फादर होंगे, उसके पिता मेरे पिता के एक पुत्र हैं। तो यानी कि ये देखिए, ये फादर है, इनके भी पिता होंगे, तभी तो ये किसी का पुत्र बना होगा।
तभी तो ये किसी का पुत्र होंगे। अब कहा गया है जो इसके पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता का एक पुत्र है, यानी इकलौता नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर इसका कोई भाई होगा, इसके पिता का एक पुत्र है, तो ये जो भाई है यहाँ पर, वही तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, अपने आप को डाल के देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि वह व्यक्ति जो है इसके पिता मेरे पिता का पुत्र है, इनके पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, तो ये हुआ कि नहीं हुआ, उसके अपने पुत्र की स्पष्टी, तो वह तस्वीर किसकी थी बताइए। तो अब ये मेरे लिए है, या तो वह मैं मेरा भतीजा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर हूं तो वह मेरा पुत्र हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ पर उसका पुत्र भी हो सकता है और उसके क्या कहते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरे, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसने यहाँ पर पहले कह दिया था कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि मेरा कोई भाई हो ही नहीं सकता है। अगर भाई कोई नहीं है यहाँ पे दोस्तों, तो मैं ही हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या कहा कि ये तस्वीर पर दिखने वाला इंसान, इसके पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। मैं कहूं कि मेरा बच्चा यहाँ पर है, मेरा लड़का है ये, मैं कह रहा हूं ये जो खड़ा है, ये जो खड़ा है, इसके जो पिता हैं वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मैं अपने पिता का पुत्र हूं और मेरा ये पुत्र है, तो ये मेरा तस्वीर पे दिखने वाला इंसान कौन होगा, ये मेरा पुत्र होगा कि नहीं होगा। ये बात आप समझ गए कि नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। आगे देखते हैं कोडिंग संबंधी किस तरीके के आते हैं। कहेगा कि प्रतीक दिए होंगे कि इस तरीके से कोडित कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। इस तरीके के चित्र आपको संबंध बनाना होता है, ठीक है। अब इसके देखते हैं आगे सॉल्व कैसे करेंगे। कहा गया है P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का भाई है, तो हमको देखना है पहले कि हमको देख, अब इसमें किस, अब इसमें और P माइनस क्यू का अर्थ है P, तो कहा गया है तो C A का भतीजा है, यह किस समीकरण से पता चलता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया A प्लस बी माइनस सी स्टार डी, सीधे सोल्यूशन लिख दिया गया, लेकिन अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास ये लिखा है, पहले सॉल्व करेंगे इसको, तो प्लस लगाए ए प्लस बी, यानी कि पी प्लस क्यू का अर्थ क्या था दोस्तों, पी प्लस क्यू का अर्थ था पी क्यू का भाई है, तो ए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, ए बी का भाई है, ए भाई है तो ये प्लस हो गया, अब बी का पता नहीं है, अभी भाई वो मतलब बहन भी हो सकती है। अब कहा गया है बी माइनस सी, बी माइनस सी का अर्थ क्या था दोस्तों, अब बी माइनस सी का अर्थ है कि बी सी की बहन है। अब बी बहन है तो ये माइनस हो जाएगा, सी की बहन है तो ये सी, अब किस कंफर्म नहीं है क्या है। अब कहा गया सी स्टार डी, इसका अर्थ है कि सी डी का पिता है। अब जो सी है वो पिता है तो प्लस हो जाएगा, अगर पिता वाली तो ये बेटा है, उसके नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सी डी का पिता है, अब डी क्या है वो हमको पता नहीं है, पूछा गया है कि सी ए का भतीजा है, सी ए का भतीजा है, यह किससे मालूम पड़ता है, सी ए का भतीजा है, यह किससे मालूम पड़ता है, तो इससे तो नहीं मालूम चल रहा है, क्योंकि इसमें जो सी है वो ए का क्या है, भाई है। तो इस तरीके से आगे कुछ ऑप्शंस और होंगे, वो अब यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी दिया होगा, जैसे ये लिखा था ए प्लस बी, इसके हिसाब से हमने बना लिया। आगे आ जाते हैं पारिवारिक पहेलियां, अब कुछ पहेलियों टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि इसमें एक परिवार के सदस्य के बारे में कोई कथन दिए जाएंगे, आपको इन सभी सूचनाओं को मिलाकर सुसंगत पारिवारिक ट्री बनाना होगा। इन कथनों में सदस्यों की संख्या, उनके लिंग और आपसी संबंध शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कैसे करेंगे देखते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य कहे जाएंगे, कि जैसे कह दिया जाएगा आपसे कि एक परिवार है, एक घर में एक फैमिली है, उसमें 6 सदस्य हैं, कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अब कहा गया है कि बी सी का पुत्र है। अब हमने कह दिया बी सी का पुत्र है, तो बी जो है वो सी का पुत्र है कि नहीं है। अब सी पिता है कि माता है ये नहीं पता, लेकिन सी बी की माता नहीं है, तो सी है वो बी की माता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है पिता होगा। अगर पुत्र है तो माता पिता होंगे तभी पुत्र होगा, अगर ये माता नहीं है तो ये पिता होगा। अब कहा गया ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, अब सी तो हो गई, अब विवाहित जोड़ा को हम लोग बराबर से दिखाते हैं ए। अब अगर ये ध्यान दीजिए कि ये पिता थे तो विवाहित जो होंगे वो माता से ही तो होंगे, यानी कि वो फीमेल होगी। अब कहा गया है ई सी का भाई है, तो ई सी का भाई है तो प्लस लगा दिया। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, पुत्री माइनस लगा दिया। एफ
बी का भाई है, एफ जो है हमारा वो बी का भाई है, बना दिया। अब कहा गया है कि ए का एफ से क्या संबंध है, जो ये ए है वो एफ का क्या है। अब ये देखिए, ये भाई है इसका, ये इसका पिता है, ये इसकी माता है। तो अगर ये भाई जो तुम्हारा भाई है जो उसकी माता होगी वही तो तुम्हारी भी माता होंगी, तो ए जो है वो एफ की क्या हो जाएंगी, ए एफ की माता हो जाएंगी, ए एफ की माता जी हो जाएंगी। ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए। गलतियां बचने के उपाय, जैसे कि आप लोग गलतियां क्या करते हैं एग्जाम में, जैसे कि अगर नाम दे दिया गया कि रेखा, सुरेखा, प्रिया, प्रीति, प्रतिभा, कुछ भी टाइप के नाम होंगे, वो नाम अगर आपने देख लिए, नाम के आधार पर आप अगर लिंक का अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे सुरेखा नाम किसी का दे दिया गया, ममता किसी का नाम दे दिया गया, तो आपने कह दिया कि भाई ये लड़कियों का नाम है तो ये फीमेल होगी। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए किसी पुरुष कैरेक्टर का नाम वो महिला के नाम पे रख देगा और आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। जब तक कि स्पष्ट रूप से ना कहा जाए नाम से लिंग का निर्धारण ना करें। मैंने कई लोग देखे हैं जिसमें से कह देंगे कि नीरज, नीरज उनकी माता का नाम है, कमलेश उसकी माता का नाम है। अभी एक वेब सीरीज आई है उसमें जो लेडी कैरेक्टर उसका नाम है कमलेश। सुनने से लगता है कमलेश एक पुरुष कैरेक्टर का नाम होगा लेकिन उसका नाम है कमलेश। तो अगर आप कह देंगे कि ये पुरुष होगा तो नहीं भैया, वो महिला है। तो आप नाम के आधार पर कभी भी लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। पिता और माता पक्ष में भ्रम हो जाते हैं कि चाचा है कि मामा है, बुआ है कि मौसी है, इनको बहुत ध्यान से रखने वाली बात है। अगर एक लौता पुत्र या एक लौती पुत्री की गलत व्याख्या दी गई है इसका मतलब है कि उस लिंग का कोई और बच्चा नहीं है। अगर आपसे कह दिया गया है कि इकलौता पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र, तो उसका कोई और भाई नहीं होगा, अगर उसका और कोई बच्चा है तो उसकी पुत्री होगी। ठीक है, समझ गए ये बात। लेकिन दूसरी लिंग की संतान हो सकती, जो मैंने कहा कि अगर पुत्र कहा गया इकलौता तो पुत्र नहीं होगा लेकिन पुत्री तो हो सकती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जैसे कहा गया है एक्स वाई का पति है। अब एक्स क्या है, वाई का पति है, तो एक्स पति है, वाई पत्नी हो गई। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। जेड डब्ल्यू का पति है, जेड डब्ल्यू का पति है। एन जो है वो जेड की पुत्री है, एन जो है वो जेड की पुत्री है। अब कहा गया एन का वाई से संबंध बताइए। अब एन के पिता, एन के पिता, पिता की जो वाइफ यानी एन की जो माता है, माता की माता है, यानी कि माता की माता क्या हो जाएंगी, नातिन। अब नानी हो जाएंगी, ये नानी है तो ये नानी की ये क्या हो जाएगी, नातिन। क्या हो जाएगी, नातिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन होता क्या है, इसमें कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके सिंबल क्या हो सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को पूरा ब्लड रिलेशन समझा दिया। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।